हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूं, बट कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला है इसलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। अभी हमें लगता है ना कि बहुत जन बोलते हैं कि एफडी अच्छी है, बहुत जन बोलते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा है, पर एक्चुअली अच्छा क्या है, ये क्या डेफिनेशन होता है अच्छा बुरा का। तो इसको लेके मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। अब कुछ बोलते हैं कि मुझे पैसे एफडी में ही रखने हैं और कुछ होते हैं जो बोलते हैं मुझे पैसे म्यूचुअल फंड में ही रखने हैं। क्या सही है क्या गलत? तो आंसर है कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं है। हमारे लाइफ में ये दोनों ही एसेट क्लास होने बहुत ज़रूरी है। इक्विटी जो हमें वेल्थ बनाएगी, म्यूचुअल फंड जो हमें वेल्थ बनाएंगे, और एफडी जो हमारे प्रोटेक्शन मनी है, जो भी हमें इमरजेंसी आ जाएगी तब ये पैसे काम आते हैं हमारे लिए। तो हमारे पास दोनों ही होना ज़रूरी है। बट आप कुछ इंडिविजुअल्स को देखोगे जिनके पास या तो सिर्फ म्यूचुअल फंड है या फिर सिर्फ एफडी है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए बहुत बेहतरीन स्टोरी मैंने सुनी थी, जहाँ पे स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक गांव में एक व्यापारी था जिसका काम था कि वो अपने सिर पे एक टोपी पहनता था और उसके ऊपर एक टोकरी रख के चलता था, जिस टोकरी के अंदर वो बहुत सारी टोपी रख के बेचता था। उसका पूरा दिन काम था कि गांव में टोपी बेचेगा, दोपहर में एक पेड़ के नीचे आके आराम करेगा और शाम को वो वापस टोकरी सर पे रख के टोपियाँ बेचेगा और घर चला जाएगा। ऐसे ही एक दोपहर वो एक पेड़ के नीचे आके आराम करता है। तो जब वो आराम करता है पेड़ के नीचे आके तो उसकी आंख लग जाती है। जब वो सो के उठता है तो देखता है उसकी सारी टोपियाँ उस टोकरी से गायब है। वो इधर उधर बहुत खुश था कि कहाँ चली गई मेरी सारी टोपियाँ, वही तो उसके एसेट है, वही तो उसका स्टॉक्स है जिसको उसको बेचना है। तो बेसिकली वो परेशान होने के बाद एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और दोनों हाथ जोड़ के भगवान की तरफ देखता है। जैसे ही वो सिर ऊपर करता है देखता है कि पेड़ में बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं और हर बंदर उसकी एक न एक टोपी पहने बैठा हुआ है। तो अब वो आ जाता है उसको बहुत तेज़ गुस्सा। वो पत्थर उठाता है, पेड़ पे मारता है बंदरों को कि दे मेरी टोपी दे। उनसे मांगता है, पेड़ हिलाता है, सब कुछ कर लेता है, यहाँ तक कि वो हाथ जोड़ के उन लोगों के सामने भीख भी मांग लेता है कि मेरी टोपी मुझे दे दो, यही मेरा रोज़ी रोटी का सवाल है। बट वो कुछ भी नहीं सुनते बंदर, सब उसको देख के हंसते हैं। लास्ट में वो फ्रस्ट्रेट होकर क्या करता है कि वो अपनी टोपी को जो उसने पहनी थी उसको गुस्से में उतार के ज़मीन में पटक देता है हार मान के। जैसे ही उसने ये किया बाकी सारे बंदर भी अपनी अपनी टोपियाँ उठा के ज़मीन में फेंक देते हैं, जो कि बेसिकली उसको कॉपी किया उन्होंने, बंदरों ने। जैसे ही सारी टोपी नीचे आई, टोपी वाला अपनी सारी टोपियाँ उठाता है, बटोरता है, टोकरी में डालता है और घर चला जाता है। घर जाते ही सबसे पहले वो अपने बेटे को ये स्टोरी सुनाता हूँ कि बेटे आज मेरे साथ ये हुआ, कल को अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो तो तुम भी यही करना, जिससे तुम्हें तुम्हारी टोपियाँ भी वापस मिल जाएंगी। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 10 साल बाद, उसका बेटा सेम काम करता है, सेम गाँव पे सेम स्टाइल पे टोपियाँ बेचता है। वो भी उसी पेड़ के नीचे एक दिन आराम कर रहा था और वहाँ पे उसकी भी नींद लग गई, उसकी भी आंख लग गई और उसकी नींद आ गई और उसी प्रकार से सारी टोपियाँ बंदर पहन के बैठ गए। वो जैसे ही उठा देखा मेरी टोकरियाँ खाली हैं, वो सबसे पहले उसे अपने पापा की बात याद आई और वो देखा पेड़ की तरफ। पेड़ में जैसे ही देखा वही दिखा, बहुत सारे बंदर टोपी पहने बैठे हैं और हंस रहे। तो उसने फिर अब कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, ना पत्थर मारा, ना पेड़ हिलाया, ना रिक्वेस्ट किया, कुछ भी नहीं। उसे अपने फादर की बात अच्छे से याद थी, अगर ऐसा कभी भी होता है तो करना क्या है, करना ये है कि बंदरों को देख के अपनी टोपी नीचे फेंकनी है, तो बंदर भी टोपी नीचे फेंक देंगे। इसी प्रकार उसने सेम यही किया। उसने अपनी टोपी उठाई, बंदरों को दिखाई और ज़मीन में पटक दिया। उसको देखने के बाद बंदरों ने अपनी अपनी टोपी पकड़ी बट उसको फेंका नहीं। अब उसने कहा, उस बच्चे ने परेशान हो गया कि यार मेरे पापा ने तो सिखाया कि अगर मैं टोपी फेंकूंगा तो ये बंदर लोग भी टोपी फेंकेंगे, पर यहाँ किसी ने तो फेंका नहीं, ऐसा तुम लोगों ने क्यों किया? वो सोचने लगा और फिर बंदरों से पूछा भी कि तुम लोगों ने ये टोपी क्यों नहीं फेंकी जब मैंने फेंकी। तो बंदर, अब यहाँ जो बंदर थे वो सब हंस के कहते हैं जैसे तुम्हारे फादर ने तुम्हें सिखाया कि टोपी फेंकने से बंदर टोपी फेंक देते हैं, वैसे ही हमारे फादर ने भी हमें सिखाया कि जैसे ही कोई आदमी टोपी फेंके तो तुम अपनी टोपी पकड़ लो, उसे फेंकना नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो इन्वेस्टमेंट, जो तरीका आपके दादाजी के लिए सही था वो तरीका आपके लिए भी सही हो ये ज़रूरी नहीं होता है। और जो आदमी को पुराने जिस तरीके से सक्सेस मिली है उसके लिए वही तरीका बेस्ट होता है।
समझाता हूँ। जैसे कि लोग पुराने समय में एफडी पोस्ट ऑफिस करते थे, उस समय उनको फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न इंटरेस्ट मिलता था कुछ 12-13-14% तक। तो उनके लिए 12-13-14% तो काफ़ी था, वो इन्फ्लेशन बीट कर ले रहे थे, वो एक संपत्ति बना पा रहे थे, तो उनके लिए तो इससे अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। पर आज की जनरेशन क्या देख रही है कि एफडी का रेट्स हो गया 5-6-6.5%। इससे तो वेल्थ आपका इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल है, वेल्थ तो क्या ही बनेगा। इसीलिए उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में ज़्यादा होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड या एफडी कुछ भी सही या गलत नहीं है, ये सब सबके हिसाब के सिचुएशन है। जिनको जिस प्रोडक्ट से बेनिफिट मिला उनके लिए वो प्रोडक्ट ही अच्छा है। बट द बेस्ट कॉम्बिनेशन है टू हैव बोथ। एफडीज उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी इमरजेंसी फंड के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए काफ़ी है। उसके अलावा अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको इक्विटी या म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा।